अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस टॉपिक में हम इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेल से पढ़ा था। तो इनकैप्सुलेशन का यही मतलब होता है कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो है की फ़ीचर है। एनकैप्सुलेशन इज़ अनदर की फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप। इट मीन बंडलिंग द वेरिएबल, बंडल कर दिया जाता है वेरिएबल्स और फंक्शन को क्या टुगेदर इनसाइड द क्लास। जैसे आप दो चीज़ों को इकट्ठा करके एक डब्बे में डाल देते हैं, तो ये वही बात है। इट मीन बंडलिंग द वेरिएबल एंड फंक्शन टुगेदर इनसाइड द क्लास। एक क्लास के अंदर वेरिएबल और फंक्शंस को क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, बंडल कर दिया जाता है। Let's understand with the help of examples. Suppose we need to compute the area of rectangle and we know that to compute the area we need two data variables, जिस तरह लेंथ है और ब्रेथ है। इसी तरह हमारे पास फंक्शन हमने कौन सा बनाना है जी, कैलकुलेट एरिया नाम का ही, आपका जो मर्जी है नाम रख ले, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमें ये चीज़ें तीन ज़रूरत पड़ेंगी। Hence we can bundle these variable and function together inside a single class। हमें ऑलरेडी भी पता है कि हमने एक क्लास ले ली रेक्टेंगल की, जिसको पब्लिक कर दिया और उसमें हमने क्या काम किया जी, लेंथ और ब्रेथ इसके डाटा मेंबर्स हैं। और इसी तरह हमारे पास मेंबर फंक्शन क्या है, ये हमारे पास कैलकुलेट एरिया का फंक्शन है जो कि कैलकुलेट करता है एरिया और रिटर्न कर देता है। दिस इज़ एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। जिस तरह पॉलीमॉर्फिज्म कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नई चीज़ नहीं थी, सिर्फ आपको बताया जा रहा था कि ये कहाँ कहाँ चीज़ों में एप्लीकेबल होता है, कहाँ कहाँ इसकी डेफिनेशन पे चीज़ें पूरी उतरती हैं। इसी तरह ये चीज़ जो है इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन पे या उसकी एग्जांपल पे पूरी उतरती है। नीचे आपको ये दिखा रहा है कि सी प्लस प्लस की इनकैप्सुलेशन कैसे होती है। यहाँ पे हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और कैलकुलेट एरिया के ये तीन इंडिपेंडेंट डाटा फंक्शंस हैं। तो ये क्या होते हैं, एक ही हमारे पास जो क्लास है रेक्टेंगल की उसके अंदर मर्ज हो जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है, इनकैप्सुलेशन। जिस तरह एक कैप्सूल होता है तो उसके अंदर सारा वो पाउडर फॉर्म में दवाई मर्ज कर देते हैं और उसको बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे भी ये इनकैप्सुलेट हो गया है। यहाँ पे वो कहते हैं विद दिस वी कैन कीप रिलेटेड वेरिएबल्स एंड फंक्शन टुगेदर। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम जो हमारे पास काम के फंक्शन होते हैं हम उनको एक साथ रख सकते हैं। मेकिंग आवर कोड क्लीन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। हमारा कोड साफ़ सुथरा दिखता है और हमें आसानी से समझ आता है। एक हम क्या काम कर लेते हैं जी, क्विज़ ले लेते हैं ताकि आपको इनकैप्सुलेशन का थोड़ा बहुत नो हाउ जो हुआ है वो रिवाइज हो जाए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। इसमें से आपने ट्रू वाली स्टेटमेंट को चूज़ करना है जो कि इनकैप्सुलेशन के लिए है। पहली में बोलते हैं इनकैप्सुलेशन मीन इनहेरिटिंग द वेरिएबल एंड फंक्शन फ्रॉम द बेस क्लास। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस की हमने फ़िलहाल बात ही नहीं की। इनकैप्सुलेशन इज़ द बंडलिंग ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन इन साइड अ सिंगल क्लास। येस, दैट इज़ करेक्ट। इनकैप्सुलेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग या हैज़ मैनी फॉर्म। तो हमारे पास जो डेफिनेशन के मुताबिक यही करेक्ट ऑप्शन है कि इनकैप्सुलेशन इज़ द बंडलिंग ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शंस इनसाइड अ क्लास। एग्ज़ाम्पल एक देख लेते हैं। ऑलरेडी सेम एग्ज़ाम्पल्स हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। एक हमने क्लास बना ली रेक्टेंगल की जो कि पेरेंट क्लास है हमारे पास, और यहाँ पे ये पब्लिक है और इसमें हमने डाटा मेंबर्स दो ले लिए जो कि लेंथ और ब्रेथ है। इसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर दिया ताकि इन वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज़ कर सकें। तो इसको हमने इंट एल इंट बी ले लिया। एक ये लेंथ को रिसीव करेगा नीचे से एज एन आर्गूमेंट, और ये हमारे पास ब्रेथ को। लेंथ को किसको असाइन कर देगा, हमारा जो कंस्ट्रक्टर की हमने नई वाली फॉर्म देखी थी जो ब्रैकेट जिसकी खाली थी अंदर, उसमें ये होता था कि एल इस लेंथ को असाइन करेगा और ब्रेथ को असाइन करेगा कॉमा दरमियान में लगा के इसकी ब्रैकेट खाली। अदरवाइज़ आप ये क्या काम कर सकते हो, ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो एल इज़ इक्वल टू लेंथ और ब्रेथ इज़ इक्वल टू बी। वो तरीका भी आप कर सकते हो। ऑलरेडी मैं इसको कंस्ट्रक्टर के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे कहता है फंक्शन टू कैलकुलेट एरिया। हमने एक फंक्शन बना लिया जो कि कैलकुलेट करता है एरिया को, और नीचे से हमने जब रेक्टेंगल का क्लास लिखी उसका ऑब्जेक्ट लिख के आगे हमने क्या काम किया जी, कंस्ट्रक्टर के लिए दो आर्गूमेंट पास किए जो कि यहाँ पे वो एल और बी में रिसीव करेगा। फिर हमने कैलकुलेट एरिया फंक्शन कॉल किया तो ऑटोमेटिकली उसमें लेंथ ब्रेथ वेरिएबल में चीज़ें स्टोर हो चुकी थी। तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और एरिया हमारे पास क्या आ गया, 108। तो ये वही पुरानी बातें, कोई नई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ये है कि इसमें इनकैप्सुलेशन यूज़ हुई है।
इन अबव एग्जांपल वी हैव क्रिएटेड द रेक्टेंगल क्लास यूजिंग लेंथ ब्रेथ वेरिएबल्स और कैलकुलेट एरिया का एक फंक्शन अंदर डाल दिया। इसमें हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ किया जो कि हमने कॉलन वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ किया ताकि ये हमें ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी ना लिखना पड़े। इससे हमारा कोड क्लीन नज़र आता है, बाकी कोई इसमें ख़ास फ़ायदा नहीं है। दोनों का मकसद सेम है। अगर आप ब्रैकेट के अंदर भी लिखते हो कि लेंथ इज इक्वल टू एल एंड ब्रेथ इज इक्वल टू बी, इसको असाइन कर देते हो तो एक ही बात है। Once variable are initialized with relevant data, use the function below to calculate area। हमने फंक्शन यूज़ कर लिया एरिया कैलकुलेट करने के लिए, तो बिल्कुल फंक्शन आपको पता है किस तरह वर्किंग कर रहा है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ और उसको रिटर्न कर रहा है क्योंकि इसके रिटर्न टाइप के इंटीजर है। तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज़ व्हाट इनकैप्सुलेशन इज़ ऑल अबाउट, बंडलिंग द रिलेटेड डाटा एंड फंक्शन टुगेदर। देखो यहाँ पे एरिया था तो हमने अपने प्रोग्राम में ये रेक्टेंगल का ये लेंथ ब्रेथ ले लिया और एरिया ले लिया। वेरिएबल्स हमारे पास भी सेम थे और इसी के रिलेटेड थे एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, एक ही क्लास के अंदर थे, इस वजह से ये क्या है, इनकैप्सुलेशन है। अच्छा, एक क्विज़ लेते हैं। सी प्लस प्लस इनकैप्सुलेशन का बहुत ही ईजी टॉपिक है, आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी टेंस नहीं लेना। यहाँ पे एक क्लास ले ली, इसमें क्लास का हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है कि ये क्लास के अंदर रेलेवेंट ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास हमने दो डाटा मेंबर्स ले लिए जो कि हमारे वेरिएबल्स हैं और इसी तरह हमने एक कंस्ट्रक्टर ले लिया जिसको हमने, अब कंस्ट्रक्टर की दूसरी वाली फॉर्म देख लो, हमने m1 ये देखो नीचे से रिसीव करेगा और इसी तरह m2 रिसीव करेगा और यहाँ पे देखो आप कह सकते हो मार्क्स 1 इज इक्वल टू m1 और मार्क्स 2 इज इक्वल टू m2। ये इसकी ये देखो करली ब्रैकेट के अंदर भी आप यूँ लिख सकते हो अगर ऊपर वाला तरीका आपको पसंद ना आए तो। क्लास हमने ख़त्म कर ली, एक इंट टोटल मार्क्स का फंक्शन बना लिया जो कि क्या काम करता है, स्टूडेंट OBJ को रिसीव करता है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसको रिसीव कर रहा है और इधर वो बोलता है कि इंट टोटल इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट मार्क्स 1 प्लस ऑब्जेक्ट डॉट मार्क्स 2। हमने स्टूडेंट क्लास से आगे एक क्या काम किया, ऑब्जेक्ट बना लिया और फिर हमने क्या काम किया, इसको टोटल को करके टोटल में क्या चीज़ स्टोर करवा रहे हैं, ये चीज़ें हम स्टोर करवा रहे हैं। तो अभी देखते हैं, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, द कोड डिमॉन्स्ट्रेट अबाउट फंक्शन ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे कोई फंक्शन ओवरलोडिंग हमें नहीं नज़र आ रही। द स्टूडेंट क्लास है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट्स द प्रिंसिपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो हमारे पास जो स्टूडेंट क्लास है, यस इसमें इनकैप्सुलेशन हो रही है लेकिन यहाँ पे फंक्शन अंदर नहीं है। फंक्शन हमारी क्लास के क्या है, बाहर है, तो वो कैलकुलेट कर रहा है, सिर्फ वेरिएबल्स ही हैं और तो कुछ भी नहीं हो रहा। द स्टूडेंट क्लास डजंट इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो डेफिनेटली ये कुछ और ही हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास इनकैप्सुलेशन का वो प्रोसेस नहीं हो रहा। तो हमारे पास देखो यही वाला करेक्ट ऑप्शन है, द स्टूडेंट क्लास ओनली हैज़ 2 डाटा मेंबर्स एंड हैजंट बंडल्ड द रिलेटेड फंक्शन इनसाइड, हैंस दिस इज़ नॉट द प्रॉपर फंक्शन ऑफ इनकैप्सुलेशन। देखो फंक्शन हमारा नीचे पड़ा है, क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, तो वेरिएबल और के साथ फंक्शन का होना लाजमी था, फंक्शन तो हमने नीचे है। अब ये जो फंक्शन आर्गूमेंट ले रहे हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ ये देखना है ये इनकैप्सुलेशन की मिसाल है या नहीं है, तो दैट्स नॉट। अच्छा, हम डाटा को हाइड किस तरह कर सकते हैं सी प्लस प्लस में, जो हम पब्लिक को यूज़ करते हैं या अब हम प्राइवेट मॉडिफायर को यूज़ करेंगे। हम ऑलरेडी पब्लिक प्राइवेट मॉडिफायर पढ़ चुके हैं और प्रोटेक्टेड वाला भी हम आगे डिस्कस करेंगे। Data hiding prevent the access of variables and function of a class from other classes। इस क्लास को हम प्राइवेट करते हैं तो इसके मेंबर्स को कोई नीचे एक्सेस नहीं कर सकेगा। ऑलरेडी मैं आपको लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ इनकैप्सुलेशन। कहता है कि ये भी हमारे पास इनकैप्सुलेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। इन आवर प्रीवियस एग्जांपल वी कैन मेक बोथ लेंथ एंड ब्रेथ वेरिएबल प्राइवेट। हमने यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे दोनों लेंथ और ब्रेथ के वेरिएबल्स को क्या काम कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं। और नाउ दिस वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास। इन ऑर्डर टू एक्सेस दिस वेरिएबल वी नीड टू यूज़ गेटर एंड सेटर फंक्शन। याद है आप लोगों को कि ये वेरिएबल जब हम प्राइवेट क्रिएट कर देंगे तो अगर फिर भी हमने इनको ज़बरदस्ती एक्सेस करवाना हो तो हमें गेटर और सेटर फंक्शन बनाना पड़ता है। गेटर फंक्शन वैल्यू को गेट करता है और सेटर फंक्शन उसमें वैल्यू असाइन करता है। देखो हमने अपना फंक्शन ले लिया, इसमें हमने इंक्लूड कर लिया आयो स्ट्रीम को और एक क्लास ले ली रेक्टेंगल की जो इस वक्त की है प्राइवेट है। इसके अंदर हमने जो इसके वेरिएबल्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं, इनको हमने डाल दिया लेंथ ब्रेथ को और उसके बाद बाकी जो गेटर और सेटर फंक्शन होते हैं उनको आपने क्या काम करना होता है, पब्लिक करना होता है।
तो यहाँ पे हमने गेटर फंक्शन ले लिया वॉइड का, इसको हमने कहा सेट लेंथ, और ये क्या रिसीव करेगा, लेंथ रिसीव करेगा। इसी तरह हमने लेंथ को जो भी ये लेन में लेंथ रिसीव करेगा अपने पैरामीटर लिस्ट में इसके len वाला वेरिएबल पड़ा है, तो ये किसको असाइन कर देगा, ओरिजिनल इस लेंथ वाले वेरिएबल को। इसी तरह सेटर फंक्शन है, तो ये सेट ब्रेथ करेगा, तो हमारे पास जो बी आर है ये इसको यहाँ पे रिसीव करेगा और इसको किसको असाइन कर देगा, ब्रेथ को। यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमने वैल्यू गेट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, अभी हमने वैल्यू सेट की है। तो अभी हमने क्या काम किया, सिंपली नीचे फंक्शन अपना लिख दिया है, नॉर्मल फंक्शन जो कि कैलकुलेट करेगा एरिया को, वो भी पब्लिक है। ये इस वजह से इसको पब्लिक में लिखा ताकि ये ऊपर लेंथ और ब्रेथ के वेरिएबल्स को असाइन कर सके। यहाँ पे जब ये लेंथ और ब्रेथ के वेरिएबल गेटर सेटर फंक्शन में हमारे पास आ गए, इसका मतलब है अब ये एक्सेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लेंथ को एक्सेस करवा लिया और ब्रेथ को। तो इसी तरह हम नीचे आएंगे मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में हमने रेक्टेंगल की आगे ऑब्जेक्ट बना लिया रेक्टेंगल क्लास का। इसी तरह हमने उस क्लास को यूज़ करते हुए सेट लेंथ डाल के उसमें 12 पास करवाया और सेट ब्रेथ डाल के इसमें 9। तो ये यहाँ पे दोनों रिसीव करेंगे और लेंथ को वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसी तरह ये सेटर फंक्शन जो है ब्रेथ को वैल्यू असाइन कर देगा और हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा एरिया। तो ये हमने ऑलरेडी इस तरह की एग्जांपल पहले भी की हुई है, गेटर सेटर फंक्शन को किस तरह हमने करना है, वो क्या काम करता है। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को आप लोग एक बार देख के लाजमी लिख लो। कहते हैं अबव एग्जांपल वी हैव यूज्ड द सेटर फंक्शंस। अभी तक हमने सिर्फ सेटर फंक्शन यूज़ किया था, गेटर डेफिनेटली कोई वैल्यू गेट ही नहीं थी, कहाँ से गेट करते, इसलिए हमने उसको सेटर फंक्शन यूज़ किया। सेट लेंथ टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ प्राइवेट वेरिएबल लेंथ, हमने क्या काम किया, सेट लेंथ फंक्शन यूज़ किया ताकि वो लेंथ सेट करे, और ब्रेथ वाला फंक्शन यूज़ किया ताकि वो प्राइवेट वेरिएबल ब्रेथ को हमारे पास वैल्यू असाइन करे, क्योंकि इन फंक्शंस के अलावा हम उनको डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट है। Now we are trying to access the length and breadth variables, hence we haven't included the getter function in our program. हमने getter function अभी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं किया। We can also initialize these variables using a constructor. हम इन वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्टर की मदद से भी इनिशियलाइज कर सकते थे, बट इट इज़ प्रेफरेबल टू यूज़ सेटर एंड गेटर फंक्शन टू इनिशियलाइज प्राइवेट वेरिएबल। लेकिन यही प्रेफर किया जाता है कि आप प्राइवेट वेरिएबल के केसेस में अपनी एक हैबिट बना लें कि आपने सेटर फंक्शन को यूज़ करना है फंक्शन की वैल्यू को सेट करने के लिए, और गेटर फंक्शन को यूज़ करना है उसकी वैल्यू गेट करने के लिए। Here other classes won't be able to directly access the length and breadth। इस तरह हमारे पास जो बाकी क्लासेस हैं वो डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकेंगी, ये भी हमने क्या किया, इनडायरेक्टली एक्सेस किया है। By making these variable private we have restricted the unauthorized access outside the class। तो ये प्राइवेसी के लिए होता है, तो इसलिए हमने क्या काम किया है, प्राइवेट का वर्ड लिखने से हमने अनऑथोराइज जो बाहर से कोई फजूल में हमारा डाटा एक्सेस कर लेगा उसको रोक दिया है, क्योंकि उसको डाटा वो गेटर सेटर फंक्शन का नहीं पता होगा। यहाँ पे हमारे पास दिस इज़ एग्जांपल ऑफ डाटा हाइडिंग। यहाँ पे हमने ऊप्स में क्या किया है जी, डाटा को हाइड किया है। क्विज एक ले लेते हैं, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर डाटा हाइडिंग इन C++। कहता है इट प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ द क्लास फ्रॉम अदर क्लासेस। येस इट इज़ ट्रू। We can use private keyword for data hiding. Yes, it is true. We can use getter and setter function to access private data. तो ये सारे के सारे ही ठीक हैं। All of above statements are absolutely correct. एक चैलेंज है जिसकी इंटेंसिटी मीडियम है और इसको हम कर लेते हैं। वो कहता है क्रिएट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द डाटा हाइडिंग इन C++। हमने एक क्लास लेनी है जो कि पर्सन है, पेरेंट क्लास है, उसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल डालना है एज का, क्लास को प्राइवेट कर देना है और नॉर्मल वेरिएबल एक डालना है एज का। इनसाइड द क्लास क्रिएट पब्लिक फंक्शन। क्लास के अंदर आपने क्या काम करना है, दो पब्लिक फंक्शन बना लेने हैं, सेट एज का और उसको उसकी वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर देनी है एज से, और गेट एज का टू एक्सेस द ऑफ एज। इसी तरह हम मेन फंक्शन के अंदर आ जाएंगे और हमने एक इंटीजर इनपुट लेना है यूज़र से जो कि हमने एज को असाइन कर देना है, और इसी तरह हमने कॉल द सेट एज फंक्शन विद आर्गूमेंट एज यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन। इसी तरह हमने कॉल करना है फिर उस फंक्शन को और प्रिंट कर देना है रिटर्न वैल्यू को। एग्जांपल में आप लोगों ने टेस्ट इनपुट 22 देना है, तो आपका आउटपुट भी क्या आना चाहिए, 22। लेट्स स्टार्ट दिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पीछे करके, हम इसको साथ साथ शुरू करते हैं।
यहाँ पे हमने सिंपली एक क्लास बना ली और क्लास पर्सन की है, और सिंपली हम यहाँ पे नीचे आके इसको क्या कर देते हैं, पहले प्राइवेट कर देते हैं, क्योंकि उसने प्राइवेट वेरिएबल दिया है तो वेरिएबल कोई प्राइवेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें क्लास को ही प्राइवेट करना पड़ता है। यहाँ पे अभी प्राइवेट वेरिएबल उसने हमें कहा है कि एज का एक वेरिएबल क्रिएट कर लो, उसने हमें डाटा टाइप कोई भी नहीं बताई, तो हम इधर सिंपली क्या करते हैं, इंट करके एज ले लेते हैं, क्योंकि एज अभी फ्लोट में मुश्किल ही होती है, यहाँ पे हम इसको इंट में ही कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, फिर या बाकी गेटर सेटर फंक्शन के लिए हमें दोबारा पब्लिक लिखना पड़ता है, तो हम यहाँ पे पब्लिक लिख लेंगे इसी प्राइवेट क्लास के अंदर कि ये चीज़ें पब्लिकली एक्सेसिबल हैं किसको, गेटर और सेटर फंक्शन को। अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है, इसके बाद इनसाइड द क्लास क्रिएट टू पब्लिक फंक्शंस, सेट एज टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ एज, गेट एज टू एक्सेस द वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास सेट एज का जो फंक्शन है इसका क्या नाम है जी, हम इसको दे देते हैं SCT_एज, और इसी तरह हमारे पास ये इंटीजर वैल्यूज़ हमें करेगा रिटर्न वगैरह, तो हम इसको इंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको इंट कर दिया, और यहाँ इसकी बॉडी के अंदर हम आगे, बॉडी के अंदर आके उसने हमें बोला है कि टू इनिशियलाइज द एज, तो ये क्या रिसीव करेगा, ए रिसीव करेगा, तो ए किसको कर देगा, हमारे पास एज को सेट कर देगा। तो ये हमारा सेटर फंक्शन है, ये ए वैल्यू रिसीव करेगा और किसको सेट कर देगा, एज को। इसी तरह उसने हमें कहा है कि जी आप, अच्छा फंक्शन सेम ही है तकरीबन, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। अब उसने कहा है कि पब्लिक फंक्शन एक बनाओ जो कि एज को गेट करता हो, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या काम करते हैं, सेट की जगह इसको गेट लिख देते हैं। यहाँ पे गेट है हमारे पास, और उसके बाद ये क्या काम करता है, कौन सा आर्गूमेंट रिसीव करता है, गेट एज टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ एज। तो हमारे पास ये जो गेट एज वाला फंक्शन है ये मेरे ख्याल से कोई आर्गूमेंट नहीं रिसीव करेगा, और ये हमें क्या काम करेगा, एक्सेस करवा देगा वैल्यू ऑफ एज को। इसको सिंपली हम क्या काम करते हैं, रिटर्न कर देते हैं इसमें एज, और यही हो सकता है, और क्या होगा, RETURN रिटर्न एज, कि ये हमारे पास हमें एज दे देगा जब हम 20 से मांगेंगे। ये रिटर्न के स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं, मैं इसको सही कर लेता हूँ। ये हमने यहाँ से इससे एज रिटर्न करवा ली, क्योंकि ये क्या करता है, गेट एज करता है, कहाँ से करेगा, ऊपर से हमारे पास एज को हमारे पास ले लेगा, या फिर इसके अंदर हम फंक्शन कॉल करेंगे, ये हम बाद में देखते हैं। पहले हम अपने सीन में आ जाते हैं, और मेन फंक्शन में इसमें हमने क्या काम करना है जी, इंटीजर का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है एज का, और यूज़र से क्या करनी है, सीन करवा लेनी है एज। इसी तरह हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, पर्सन की क्लास है, हमने स्मॉल पी से पर्सन का बना लिया। उसके बाद कहता है कि सेट एज यूजिंग द सेटर फंक्शन। अब सेटर फंक्शन यूज़ करना है, और हमने क्या काम करना है जी, एज उसकी सेट करनी है। तो हम इधर पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं, और फिर डॉट ऑपरेटर डाल देते हैं। फिर हमने उस सेट एज वाले फंक्शन को कॉल करना है, सेट अंडरस्कोर एज, और यहाँ पे उसकी ब्रैकेट डालनी है, और उसमें हम पैरामीटर पे पास हमने क्या काम करना है, उसने हमें कहा है कि जो हम यूज़र से एज का वेरिएबल इनपुट करा रहे हैं वही इसके अंदर ऐसा पैरामीटर हमने क्या काम करना है, एस एन आर्गूमेंट पास करना है उसकी पैरामीटर लिस्ट में। अब कहता है फिर ये प्रिंट एज यूजिंग गेटर फंक्शन, तो कहता है आप लोगों ने फिर एज को प्रिंट कर देना है यूजिंग गेटर फंक्शन। तो फिर भी हम क्या पर इसको जब प्रिंट कराएंगे, पर्सन डॉट गेट एज, गेट अंडरस्कोर एज लिख के हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, और बस ये इसके आर्गूमेंट्स खाली हैं, ये हमें गेट कर देगा एज को। यहाँ पे हमने जो मेन गलती की है वो ये है कि यहाँ पे हमने क्या काम किया है जी, प्रिंट कराना था, तो डेफिनेटली जब हम फंक्शन कॉल करेंगे फंक्शन वैल्यू तो वो कर देगा, लेकिन हमें पीछे उसके क्या करना पड़ेगा, सी आउट भी करवाना पड़ेगा, तभी वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पे हमने सी आउट नहीं कराया पीछे, तो इस वजह से हमारे पास वैल्यू प्रिंट नहीं हुई थी। तो अभी हम इस अपने कोड को दोबारा रन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या डिज़ायर्ड आउटपुट आता है।
तो ये हमारे पास हमारा आउटपुट करेक्ट आ गया और अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने उसी तरह रिटर्न करवा सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। ये हमने बिल्कुल अपना स्टेप जो था सही किया था। तो आगे चलते हैं हम। वो कहता है वाई इनकैप्सुलेशन। आगे वो कहता है कि वाई इनकैप्सुलेशन, इसमें कहता है कि विद इनकैप्सुलेशन वी कैन कंट्रोल व्हाट टाइप ऑफ डाटा आवर वेरिएबल्स विल स्टोर। कहता है कि इनकैप्सुलेशन से हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइप का हमारे पास डाटा है जो कि ये वेरिएबल हमारे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे वो यही बोलता है कि सपोज़ वी वांट टू गेट एन एज इनपुट फॉर द पर्सन क्लास। वो कहता है कि हमें पर्सन क्लास के अंदर सिर्फ ये एज का इनपुट हमें चाहिए। तो इनिशली वी कैन मार्क एज एज प्राइवेट। हम तो फ़िलहाल के लिए इसको प्राइवेट मार्क कर देते हैं, सो दैट नो वन कैन डायरेक्टली मॉडिफाई इट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, ताकि इसको कोई भी आउटसाइड द क्लास क्या करे, मॉडिफाई ना कर सके। इसके बाद वो बोलता है कि वी नो दैट हम इसको इसी तरह कर सकते हैं बाय यूजिंग सेटर फंक्शन। एज को हम, एज वेरिएबल अब प्राइवेट हो गया तो हम इसको इनिशलाइज किस तरह कर सकते हैं, यूजिंग सेटर फंक्शन। और इसको वैल्यू गेट किस तरह कर सकते हैं, यूजिंग गेटर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर कर सकते हैं लेकिन बेटर प्रैक्टिस नहीं है। इनसाइड द फंक्शन इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली असाइनिंग द वैल्यू, फंक्शन के अंदर अगर उसकी वैल्यू को डायरेक्टली असाइन करने के बजाय वी कैन यूज़ अ कंडीशन दैट चेक वेदर एज इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 100। हम इसके अंदर क्या काम कर सकते हैं, इनपुट को वैलिडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली वैल्यू असाइन करने के बजाय क्या काम कर सकते हैं, हम एक कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन का हमारे पास ये भी फ़ायदा है। अभी देखो हमने क्या काम किया, ये एज दे दी, इसको प्राइवेट कर दिया। अब हमने पब्लिक किया और हमने एक सेट एज सेटर फंक्शन लगा दिया डेफिनेटली, ताकि वो वैल्यू सेट हो। इसके अंदर पहले हमने एक इनपुट को वैलिडेट कर दिया कि इफ़ पर्सन एज इज़ ग्रेटर देन 0 एंड का मतलब है कंपलसरी हो जाएगा दूसरी कंडीशन भी, एंड पर्सन एज इज़ लेस देन 100, देन उसको असाइन करो, अदरवाइज हमारे पास क्या कर दो, एरर कर दो। तो ये इनपुट वैलिडेट जिस तरह आप पहले करते होते थे, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, इसमें कोई हमारे पास नई चीज़ नहीं है। With this now we are able to control the value of age variable stores। हम एज की वेरिएबल की वैल्यूज़ को यूं क्या कर सकते हैं, इनपुट वैलिडेशन के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे वही प्रोग्राम है सारा, सिर्फ इसके अंदर ये इनपुट वैलिडेशन वाला पार्ट डाला है। एल्स के केस में ये क्या करेगा, दोबारा आपको कर देगा इनवैलिड एज, और इधर प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ये दोबारा आपसे क्या काम करेगा, चीज़ नहीं मांगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि दोबारा सही इनपुट मांगे तो हमें वाइल लूप लगाना पड़ता है इनपुट वैलिडेशन के लिए। तो सादी इफ एल्स से जो इनपुट वैलिडेशन होगी वो आपके प्रोग्राम को क्या करेगी, ख़त्म कर देगी। यूज़र को कहेगी दोबारा प्रोग्राम चलाओ अगर सही वैल्यू एंटर करना चाहते हो तो। बाकी हमारे पास सारा वही है, हमने गेटर फंक्शन और सेटर फंक्शन यूज़ किए हैं एज को रिसीव करने के लिए। आप इस प्रोग्राम को यहाँ तक देख सकते हो, ये हमारी क्लास है पूरी, ये हमारे पास ये यहाँ तक पूरी हमारी क्या है, क्लास है। और इसके बाद हमारे पास ये हमारा मेन सारा फंक्शन है। इसमें वही हमने पर्सन का ऑब्जेक्ट बना के और फिर यूज़र से नेम एंटर करवा लिया और उसकी एज सेट कर दी यूजिंग सेटर फंक्शन, और उसको क्या काम कर दिया, फंक्शन को कॉल कर दिया यूजिंग दिस पर्सन ऑब्जेक्ट, और उसको सी आउट भी कर दिया। तो आउटपुट हमारे पास इस केस में हमारे पास क्या है, यूअर एज इज़ 25 और 25 उसने सही एंटर की है। जब वो दूसरा 0 एंटर करेगा तो हमारे पास इनवैलिड एज का उसको ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल इनपुट वैलिडेशन हुई है, बाकी कुछ भी नहीं है। Here the program only assign the value of age if it is greater than 0 and less than 100, otherwise the program will be terminated after informing the usage। तो हम क्या काम कर सकते हैं, इसमें if else की कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर वो 0 एंटर करेगा तो हमारा प्रोग्राम डायरेक्टली एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एग्जिट की उसको कमांड भी दे दी है, जो कि क्या करती है, टर्मिनेट कर देती है प्रोग्राम। आप एग्जिट लिख के ब्रैकेट में 0 लिख के आगे सेमीकोलन लगाओ तो आपका प्रोग्राम जगह पे ही एग्जिट हो जाता है। अच्छा, हम कहते हैं वाई डाटा हाइडिंग। अब आपको तो पता ही है क्यों डाटा हाइडिंग होती है, आप अपने अकाउंट्स को क्यों प्राइवेट करते हो, जिस तरह इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक वगैरह को लॉक क्यों करते हो। तो
यहाँ पे प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नॉट ऑल द डाटा इनसाइड द क्लास आर मेंट टू बी यूनिवर्सली एक्सेसिबल। सारा डाटा हमारे पास जो क्लास के अंदर है हमें वो बाहर एक्सेस नहीं करवाना चाहते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हाइड सम डाटा एंड अदर फंक्शन इन द क्लास इन आवर प्रोग्राम्स। फॉर इंस्टेंस वी कंसिडर द क्लासेस कॉल्ड बैंक अकाउंट। जिस तरह हम बैंक अकाउंट की क्लास को क्रिएट करते हैं, दैट अलाउ प्रोग्राम्स टू स्टोर द बैंक डिटेल्स ऑफ डिफरेंट पीपल। यहाँ पे अब बैंक डिटेल की बात आ गई है, लोगों के इंपॉर्टेंट डाटा स्टोर हैं। नेचुरली मैनी ऑफ डिटेल्स आर कॉन्फिडेंशियल। आपकी कई चीज़ें हैं जो कि सीगाए राज में रखी जाती हैं। एंड शुड बी ओनली एक्सेसिबल टू सेलेक्ट फ्यू। कुछ लोगों को वो नज़र आती है, जिस तरह बैंक वालों को और आपको। बट इफ़ आवर प्रोग्राम गिव द पब्लिक एक्सेस टू दिस कर्शियल डिटेल्स, हमारे पास ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आपकी डिटेल है, कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं, देन एनीवन यूजिंग प्रोग्राम कैन टेम्पर द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। वो चेंज कर सकता है आपकी या जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसके अंदर तब्दीली कर सकता है। आपका बैंक अकाउंट आराम से आसानी से लूट सकता है। तो अभी हम इसको नीचे देख लेते हैं। ये हमारे पास जो भी इसकी डायग्राम है, यहाँ पे देखो हमारे पास एक बैंक अकाउंट की क्लास है, उसके अंदर सेंसिटिव डाटा पड़ा हुआ है और वो पब्लिक एक्सेस में है। यहाँ से ऑथोराइज पार्टी तो उसको एक्सेस कर ही सकेगी, लेकिन यहाँ से हैकर और हमारे जैसे बंदे जो भी आम यूज़र हैं वो कोड में जाएंगे और कोड में जाके आपकी डिटेल निकाल लेंगे। सो ये हमारे पास जो डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है, ऊप्स की खूबसूरती यही है कि वो आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करती है। टू प्रिवेंट दिस, object oriented programming languages such as C++ have integrated a very crucial feature of their system, data hiding। तो C++ जैसी ज़ुबान ने क्या काम किया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए डाटा हाइडिंग को इंट्रोड्यूस कराया है। डाटा हाइडिंग रेफर्स टू रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। डाटा हाइडिंग क्या काम करता है, आपको पाबंदियां लगाता है आप पे। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, टू दिस इज़ टू प्रिवेंट अदर फंक्शन एंड क्लासेस फॉर टेम्परिंग इन डाटा क्लास। दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिक्लेयर सेंसिटिव वेरिएबल प्राइवेट सो दैट अनऑथराइज्ड डाटा गेट एक्सेस टू दीज वेरिएबल, डोंट गेट एक्सेस टू दीज वेरिएबल। तो वही डायग्राम नीचे है कि ये इसलिए है कि आप यहाँ पे ताकि कोई आपको अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके। क्विज ले लेते हैं जो कि इनकैप्सुलेशन पे है। इसमें वो कहते हैं विच आर द फॉलोइंग आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ इनकैप्सुलेशन। इसमें यह है कि बंडलिंग रिलेटेड वेरिएबल्स एंड फंक्शन टुगेदर, यस। डाटा हाइडिंग, क्लीन कोड, ऑल ऑफ अबव और करेक्ट। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या काम करने जा रहे हैं, ऊप्स को रिवीजन करेंगे इसकी और थोड़े बहुत इसके प्रोग्राम देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।